नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से पूर्णिया में पप्पू यादव और नीतीश कुमार ने जनता को खड़े होकर मोदी जी को प्रणाम करने के लिए बोले। आइए सुनिए इस स्पीच को। पूर्णिया में पीएम मोदी को लेकर मंच पर सीएम नीतीश का गजब का प्रेम दिखा। नीतीश के अनोखे अंदाज को देखकर भीड़ भी गदगद हो गई। पीएम मोदी की सभा में सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लिए पीएम मोदी ने जितना काम किया है, इसके लिए इनको खड़े होकर प्रणाम कीजिए। जब नीतीश ने ऐसा कहा तो पीएम मोदी ने भी मंच पर खड़े होकर हाथ जोड़कर जनता का अभिनंदन किया। उन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कहा पूर्णिया में पीएम मोदी ने बिहार को 40,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर आरजेडी और कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। पहले जो सरकार आई थी, जिसमें हम लोग के पहले हम लोग को आए थे 24 नवंबर 2005 को एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी, और उसके पहले कुछ नहीं था। सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया में एक बार फिर दोहराया कि अब वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। अब बेकार हो गया, सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। आज जानते क्या है, अरे शुरू से सरकार बनी ना, तो सरकार बनी यही ना भाई, बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। अरे बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, वो छोड़ दीजिए। पूर्णिया से सीमांचल को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही उन्होंने बिहार को 40,541 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का तोहफा दिया। इस दौरान मंच पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश की गजब की जुगलबंदी नजर आई। हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभूतपूर्व, अनूठा, अद्वितीय, अविस्मरणीय यहाँ पर हर बिहारवासी अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। बहुत स्वागत माननीय। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए श्री दिलीप जायसवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। श्री दिलीप जायसवाल जी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जो संकल्प था मेरा एयरपोर्ट का, जनता का, दुनिया से रेलवे को जोड़ने का, मेडिकल का, 6 महीने का वादा मैंने पूरा किया, एक संकल्प थी। अब मैंने एक हाईटेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने आग्रह किया है। मैंने कहा विशेष आप हाईकोर्ट बेंच दे दो पूर्णिया को, आप राजधानी पूर्णिया का मैंने निर्माण किया। मैंने जीएसटी जो मकान पर और कुल पर लगाया, मैंने उसको खत्म करने का आग्रह किया। मैंने आग्रह किया है कि आप एक एम्स की और हाइडेन को अविलंब बनाने के लिए मैंने आग्रह किया है। मैंने कहा विकास में आपका सहयोग यदि रहेगा तो हम विकास के लिए आपको धन्यवाद देंगे। सीमांचल की जनता, कोसी की जनता की जीत है। आप आए, आपका अभिवादन मैंने उठाया तो हाईकोर्ट का बेंच मैंने कह दिया बहुत दिन। हमारी लड़ाई साफ है। एक हाईकोर्ट बेंच, उपराजधानी और एक इंटरनेशनल स्टेडियम का मैंने बात की, और बाढ़ से तो मुक्ति दिला दो, और मकान आप बोल रहे हो, जीएसटी हम लगा रहे हो। पैर छू कर प्रणाम करे छिए। सब लोग पूछो, यहाँ उपस्थित है हमारे सभी नेता। पहले हम आपका आभार प्रकट करेंगे जो मेरी माँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं, क्रांतिवीर कर्मी जो युवा साथी है यहाँ, और जो इतिहास है मेरा। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं सिर्फ सीमांचल और कोसी के विकास के लिए आज जो यहाँ बहुत हमारे माननीय मंत्री जी लोग, जो वरिष्ठ मिनिस्टर हैं, हमारे जीतन बाबू यहाँ पर मौजूद हैं,
जो हमारे लिए पिता की तरह है, चिराग पासवान जी जो मेरे बहुत ही करीब और रामविलास जी मेरे साथ बहुत करीब थे, मैं गिरिराज जी का, सभी लोगों का, माननीय सांसद, माननीय बिहार सरकार के मंत्री, माननीय विधायक और माननीय विधान पार्षद और यहाँ उपस्थित इस सीमांचल और कोसी की आवाज, एक जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने जिद था, जिनके भीतर जुनून था एक परिवर्तन का, और वो संकल्प लिया गया था। आज वो संकल्प की जीत है, सीमांचल की जनता की जीत है, कोसी की जनता की जीत है, और उसके लिए हम आदरणीय एक ऐसे प्रधानमंत्री जी, एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ दिल के गहराइयों से कि आपने हमारे सपनों में साथ दिया, आप हमारे उम्मीद के साथ खड़े हुए और आप हमारे विश्वास की ताकत बने। आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन। जब जब विकास में आप सहयोग करेंगे, पप्पू यादव विकास में आपके साथ खड़ा होगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। मैं सिर्फ 4 बात कहना चाहूंगा। एक, माननीय दिलीप बाबू, आप नायक हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप पर गर्व है हमें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम 5 चीज का डिमांड करना चाहेंगे। माननीय मंत्री और पूरा बिहार सरकार, पूरा भारत सरकार यहाँ पर मौजूद है। नित्यानंद बाबू से भी बहुत उम्मीद है, हमें अपेक्षा है कि नित्यानंद बाबू हमारी बात को सुनेंगे। एक आग्रह है कि आप कोसी सीमांचल जो बाढ़ से पीड़ित है, हाई डैम, हम बार बार हाई डैम का मांग उठाते हैं। आप इस कोसी सीमांचल के बाढ़ से मुक्ति के लिए हाई डैम पर, नित्यानंद बाबू आपकी ताकत है, आप होम मिनिस्टर हैं, हाई डैम कई बार आप बोल चुके हैं, हम हाई डैम आपसे डिमांड करेंगे। नित्यानंद जी और हमारे केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हम चाहते हैं कि हम सिर्फ विकास चाहते हैं। कोसी सीमांचल हमेशा दूर रहा है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, पूर्णिया या कोसी में एक एम्स का निर्माण आपके द्वारा जरूर घोषित हो। ये सीमांचल की जनता एक एम्स चाहती है, ये मैं आपसे चाहूंगा। तीसरी चीज आपसे मैं चाहूंगा, पूर्णिया उपराजधानी बने, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच बने, ये पूर्णिया की जनता चाहती है। मैं बहुत डिमांड नहीं करूंगा, लेकिन यह हमें गर्व होगा कि आप सब लोग इस पूर्णिया की जनता की आवाज के सहयोग बने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक आग्रह करूंगा आपसे कि पूर्णिया में एक इंटरनेशनल स्टेडियम